तारीख के बारे में किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। कि हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी कि वो है, बल्कि हम वैसे देखते जैसे कि हम खुद सोचते। यानी औरंगजेब के बारे में जितना कुछ निगेटिविटी फैलाई गई, यानी हैरत की बात थी कि जो आदमी जिसने इतनी मजबूत हुकूमत बनाई, इतना जबरदस्त जिसका एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन उसके बारे में पूरा निगेटिव अप्रोच हिस्ट्री में अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया। यानी आप देखिए, अगर अशोका को हम इस एंगल से देखें, यानी अशोका हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा फिगर है हिंदुस्तान की तारीख में। लेकिन अगर हम देखें कि अशोका ने अपने, उसके 100 भाई थे, तो 99 भाइयों को उसने बादशाह के लिए कत्ल किया, यानी सौतेले और सब भाई मिलाकर उसके, तो 99 भाइयों को उसने कत्ल किया। कलिंगा वार के अंदर 1 लाख लोगों को उसने मारा, 1.5 लाख लोगों को कैदी बनाया। उसके बाद अशोका रिलीजियस फैनेटिक था, है ना, यानी जो बुद्ध मजहब को वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो करता था। यहाँ तक कि उसको फैलाने के लिए उसने हुकूमत की पूरी मशीनरी यूज की। जो रॉयल ट्रेजर था, शाही खजाना जो था, गवर्नमेंट का पैसा, वो पूरा पैसा उसने यूज किया बुद्धिज्म को हिंदुस्तान में फैलाने के लिए। और जो ब्राह्मण्स थे, यानी उस जमाने में हिंदुइज्म में ब्राह्मणिज्म था, तो हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म का वो बहुत ही, मतलब उनसे नफरत करता था, उनके अगेंस्ट था। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी हिस्टोरियन अशोका की ऐसी पिक्चर नहीं बनाता है। अशोका की जो पिक्चर बनाई जाती है, एक बड़ी पॉजिटिव पिक्चर बनाई जाती है। अशोक चक्र जो है लगाया गया तिरंगे के अंदर, और एक टॉलरेट फिगर हिंदुस्तान का उसको माना जाता है। हालांकि कलिंगा वार के बाद जब कहा जाता है कि उसने तौबा कर ली थी, जंग जदल से उसने परहेज किया, उसके बाद भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटी उसके थॉट प्रोसेस में थी, है ना। वो उसको दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया, अपने मजहब को उसने इम्प्लीमेंट करने के लिए हर तरीके से हुकूमत का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या अशोका कोई खराब रूलर माना जाता है हिंदुस्तान में? तो वैसा नहीं है, उसको खराब रूलर नहीं मानते, बल्कि हिस्टोरियन जो है तो बहुत ग्लोरीफाई करते हैं अशोका के पीरियड। उसके बरक्स औरंगजेब और मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो जो हिंदुस्तान के रूलर थे, इन्होंने ना ही 1 लाख लोगों को कत्ल किया, ना ही इतने लाखों लोगों को इन्होंने कैद में डाला, ना ही इतने जुल्म उन्होंने किए, ना ही उन्होंने शाही खजाना इस्तेमाल किया इस्लाम की तबलीग के लिए। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो अशोका ने किया। उसके बावजूद हम देखते हैं कि उनकी पूरी पिक्चर जो है वो निगेटिव बनाई गई। उनकी जो पूरी पिक्चर जो है वो ऐसे एज ए विलन उनको पोर्ट्रे किया गया पूरी हिस्ट्री के अंदर। हालांकि जिस तरह हर रूलर जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो अगर एज ए होल उनकी, उनका जो पीरियड रहा उसको देखा जाएगा, तो उसमें अच्छी भी चीजें हुई, बुरी भी चीजें हुई। लेकिन यह है कि जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये किया कि पॉजिटिव जो चीजें थी उनकी, उनको छुपा दी, जो निगेटिव चीजें थी उनको हाईलाइट किया। उसके बाद ये किया कि वो निगेटिव चीजों को बहुत ज्यादा एक्सेजरेट किया और उसको ऐसे बनाया कि ये जो है इंडियन हिस्ट्री के एक्चुअल विलन ये दोनों है। खासतौर से दोनों को बनाया गया। इसमें जो हिस्टोरियंस रहे, उसमें ब्रिटिश हिस्टोरियंस और हिंदुस्तानी हिस्टोरियन, इंडियन हिस्टोरियंस, ये दोनों का इक्वली रोल रहा। अगर एलियट की किताबें पढ़े, डॉसन की किताबें पढ़े और वीएस स्मिथ, ये तीनों को अगर हम देखें तो सबसे पहले ये तीनों ने औरंगजेब का कैरेक्टर एसेसिनेशन किया और उसको जो है एक निगेटिव रूलर बताया। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में हिस्ट्री में जो बहुत बड़ा नाम है सर जादूनाथ सरकार। तो जादूनाथ सरकार ने वही कुछ हिस्ट्री लिखी जो कुछ ब्रिटिशर्स चाहते थे। जाहिर है सर का खिताब जनरली ब्रिटिशर्स उन्हीं लोगों को देते थे जो उनके इन्फ्लुएंस में रहते थे या उनकी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली काम करते थे। तो जादूनाथ, इंडियन हिस्टोरियन जो है बहुत हेविली वो अपनी सारी किताबों के अंदर जादूनाथ सरकार को रेफर करते हैं। तो इब्तदाई जमाने की जो मेन हिस्टोरियंस है, आशीर्वादी लाल, ईश्वर प्रसाद, श्री राम शर्मा और मौजूदा जमाने में मजूमदार जो है, जो काफी मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन जिनको माना जाता है, ये सब के सब वही जो ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियंस ने जो हिस्ट्री लिखी उसी को फॉलो करते हैं और उसी की अकॉर्डिंगली औरंगजेब और तुगलक को जो भी निगेटिव इमेज वो बनाते हैं। ओम प्रकाश प्रसाद की किताब है औरंगजेब और उसका नजरिया। ये किताब हिंदी में है, उर्दू में भी इसका तर्जुमा हुआ है। तो उन्होंने औरंगजेब की हुकूमत कैसी थी उसको कैसे बयान किया। वो लिखते हैं, अशोक और अकबर से भी वसीतर हिंदुस्तान का नक्शा बनाने वाला, इसी मुल्क में उपजा और यहीं की आबो हवा में बचपन, जवानी और बुढ़ापे की मंजिलों से गुजरकर इसी जमीन की मिट्टी में रूल मिल जाने वाले खालिस हिंदुस्तानी हुक्मरान इतना बुरा ना होता अगर उसे आज के आईने में देखने की मजबूरी न होती। आज की ये मजबूरी मोहम्मद अली जिन्ना और उस मुल्क की तकसीम है जो एक नासूर की तरह रिश्ता रहता है। आखिर हम कब तक तारीख को उसके चौकठे से हटाकर आज की धूल से हटे हुए आईने में देखते रहेंगे? कब तक हम अपने मनगढ़ंत अफसानों को आने वाली नस्लों के लिए तारीख की सूरत में पेश करके इंसानों को जानवरों की तरह आपस में लड़ाते रहेंगे? तो ये बहुत जबरदस्त ओम प्रकाश प्रसाद ने अपनी हिस्ट्री में लिखा है कि किस तरह और किस जरूरत के तहत जो है औरंगजेब को निगेटिव यानी उसका एज ए विलन बनाया गया। तारीख उर्दू अदब में जमील जलीबी ने बहुत प्यारा लिखा है कि 18वीं सदी की पहली सुबह का सूरज तुलू हुआ तो बर्रे आजम में रकबे, आबादी और दौलत के एतबार से एक ऐसी अजीम सल्तनत कायम थी जिसके हदूद काबुल और कश्मीर और कोई हिमालय की फलकबोज चोटियों से लेकर कमोबेश राजकुमारी तक फैले हुए थे।
80 साल औरंगजेब आलमगीर इस अजीम शान का शहंशाह था। खुद बरअज़ीम की तारीख में इससे पहले ऐसी अजीम सल्तनत वजूद में नहीं आई थी। मुगलों ने बरसगीर को ना सिर्फ सियासी इत्तेहाद से रोशनास कराया, एक नया कौमी तस्वुर दिया था, बल्कि एक वसी तहजीब हमआंगी पैदा करके ऐसा सियासी और तहजीबी ढांचा भी तैयार किया था जिससे माशरे की तकलीफ फिक्री सलाहियत फल फूल सके। 17वीं सदी इस तहजीब का नुक्ता अरूज है और 18वीं सदी इस अजीम सल्तनत के जवाल की दास्तान।